आज तारीख 31 महीना 8 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों के पेट में आग लगी है। अपने मैया पापा को पेट उघार उघार के दिखा रहे हैं कि क्या करें मैया पापा के पेट की ज्वाला मिटे। पढ़ लिख तो लिया हाँ, किंतु मनुवादी के कुशासन, अन्याय, अत्याचार, अविचार के वजह से आज कटोरा हाथ में है। बच्चों ने क्वेश्चन बनाया है, भारत की मनुवादी सरकार 2018 से आज तक सभी राज्यों में नौकरी बहाली भर्ती का कोई नियम कानून पालन नहीं किया। सामान्य वर्गों के लिए मात्र पेपर लीक की, लेटरल एंट्री का सहारा लिया, फॉल्स मेरिट लिस्ट ग्रेस मार्किंग दे के तैयार किया जिससे नौकरियां दी जा सके दिया। उदाहरण स्वरूप 2 लाख शिक्षक की भर्ती, सिपाही की भर्ती इत्यादि उत्तर प्रदेश में उदाहरण है, जो 2-3 चरणों में बांट करके पेपर लीक कराया, लेटरल एंट्री का सहारा लिया, हाँ मेरिट लिस्ट ग्रेस मार्क दे करके एडहप दे करके हाँ पास कराया सामान्य वर्गों के लोगों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोगों को, और ओबीसी को जनरल के कटअप के बराबर जो है उससे भी ऊपर हाँ मार्क्स लाने पर उनको लिस्टेड किया। वैसा ही हाल एससी के साथ किया, वैसा ही हाल एसटी के साथ किया, एसटी एससी के साथ किया। 70 से एबव मार्क लाने वाले को, जो जनरल से भी ज़्यादा मार्क्स थे, उनको लिस्टेड करके हाँ लिस्टेड किया। बाकी लोग को जो है हाँ 65,000 से ज़्यादा नौकरियां, जो 1 लाख में 1 लाख नौकरी में से लेके 70,000 नौकरियां सामान्य वर्गों को दिया अन्याय भाव से, अन्यायपूर्ण तरीका से। और 39 से 48 तक का जो है ओबीसी को दिया और 2000 के भीतर हाँ उसी में एसटी एससी को बांट के दिया, जो कि एसटी एससी का मार्किंग 72 से 75 से 80 तक का, जो जनरल से 10 नंबर ज़्यादा है बहुत से लड़कों का। इससे नीचे वालों का किसी का लिस्टेड ही नहीं किया, जो मात्र 2000 छात्र एससी एसटी में पाए गए। उनको बाकी जो भारत में जिनको एक्चुअल रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए उन सभी को वंचित किया। जैसे ओबीसी को 27% लाभ होना चाहिए रिजर्वेशन का, एससी को 21% लाभ होना चाहिए, एसटी को 7.5% लाभ होना चाहिए। इन सब नियम कानून को ताक पर रख करके मनुवादी सरकार ने अपनी मनमानी, अपने लोगों के स्वार्थ में हाँ पेपर लीक कराया, लेटरल एंट्री का सहारा लिया, फॉल्स मेरिट लिस्ट ग्रेस मार्क दे के बनाया ताकि उनको नौकरी दिया जा सके। और जो ओवर विलेंट हैं एससी एसटी ओबीसी में, उनको कुछ को नौकरी दे करके बाकी हक पद उनका मार दिया जाए। जैसे किया यहाँ पर आंदोलनरत है बच्चे लोग, हाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, सब कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सीबीआई, कभी सीआईडी, सब जांच होते रहता है। ये सब जगह तो मनुवादी भरे हुए हैं। हाँ ये एक बार का सीबीआई को केस गया, सीबीआई खा पी करके मनुवादी थी ढकर गई। दूसरा बार फिर हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट कुछ बोले, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले, और इसी तमड़ा तुमड़ी में तुम्मा फेरी में ना ये ओबीसी एसटी एससी के लोग ना धोबी का कुत्ता बन करके अभी तक रोड पर घुमा ही नहीं। और जो है इसी बीच में 65,000 से ऊपर
नौकरी जो है सामान्य लोगों को दे करके 4 साल तक वेतन और नौकरी 35,000 से ज़्यादा रुपया वेतन माने 50,000 रुपया तक उठा करके 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट यहाँ तक कहा कि इनको खारिज करो, बर्खास्त करो, किंतु सवर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको बर्खास्त कौन करेगा? उन्हीं मनुवादी का सरकार है, वही लोग कोर्ट है, वही लोग कचहरी है, वही लोग जांच है, वही लोग थाना है, वही लोग पुलिस है, वही लोग सब कुछ है। न्याय कौन करेगा? इसलिए ये जो ओबीसी एसटी एससी के बच्चे कुत्ता की तरह दर दर भटक रहे हैं हाथ में कटोरी लेकर के। भारत में न्याय करने वाला नहीं है, न्याय देने वाला नहीं है, दूसरे का हक पर छीन के खाने वाला ही को मनुवादी कहते हैं। अर्थात मनुवादी ही इस देश में सत्ता सरकार चला रहा है और उसका यही नियम धर्म है कि दूसरे का हक पर छीन करके खाओ, टंगरी हिलाओ,